चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई और कोई मंडे ब्लूज नहीं, बल्कि आज फिर से फ्राइडे टाइप फीलिंग आ रही है। भाई बढ़िया वाला यमी सा एक सैंडविच सेशन आज हमारे लिए। 2 दिन की छुट्टी से लौट के आए वीकेंड की, कल फिर छुट्टी पे चले जाएंगे। गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशंस के बीच कल मार्केट हॉलीडे है। यह है कहानी। आगे खड़ा है ट्रंकेटेड एक छोटा कारोबारी हफ्ता। वैसे मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग भारतीय बाजार में बना हुआ है। बैक टू बैक पिछला हफ्ता थर्ड स्ट्रेट वीक था जब हम उछाल के साथ मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। पिछले तीनों ट्रेडिंग वीक्स का परफॉर्मेंस वीक ऑन वीक गेन्स आपकी स्क्रीन पर। इनफैक्ट ये तो वीक ऑन वीक अपनी जगह, इसको और अलग पर्सपेक्टिव से रखता हूं भारतीय बाजारों के मोमेंटम को। सितंबर सीरीज का या कह लीजिए सितंबर महीने का, फ्राइडे को दोनों का 11th ट्रेडिंग सेशन था। हर दिन एक दिन छोड़ दीजिए जब वो पॉज था, जब आपको याद होगा जब मिड कैप स्मॉल कैप पिट रहे थे, निफ्टी केवल 3 पॉइंट का हल्के दबाव के साथ बंद हुआ था। तो एक छोटा सा पॉज था पिछले हफ्ते। अदरवाइज बैक टू बैक हर ट्रेडिंग सेशन इस सीरीज में मजबूती, उछाल, बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया है। टचवुड बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। पर ये जो हफ्ता हमारे सामने ट्रंकेटेड ही कह लीजिए, लेकिन जो हफ्ता सामने खड़ा है ये मेक और ब्रेक हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए, इनफैक्ट ग्लोबली इक्विटी एज अ क्लास के लिए। इस हफ्ते रहेगी दुनिया के दिग्गज सेंट्रल बैंकर्स पे, उनके आउटकम्स पे नजर। सबसे पहले वेडनेसडे रात आ रहा होगा फेड की 2 दिनों की बैठक का आउटकम। लार्जली क्या फैक्टर्ड इन कि फेड इस बार नीडल मूव नहीं करेगा, स्टेटस को पॉलिसी होगी, पर हिंट दे जाएगा कि नवंबर या दिसंबर में एक हाइक बचा है। उसके बाद गुरुवार को आना है बैंक ऑफ इंग्लैंड। हालांकि इसमें तो लार्जली एक्सपेक्टेड है ईसीबी की तर्ज पे ये भी 1/4% अपनी ब्याज दरें बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये लार्जली फैक्टर्ड इन। और तीसरा और इक्वली इंपॉर्टेंट है इस बार बैंक ऑफ जापान। इसकी पॉलिसी मीट का आउटकम फ्राइडे को आना है। और गवर्नर साहब, नए गवर्नर साहब ने सटल हिंट्स दे रखी है। वो निगेटिव इंटरेस्ट रेट से बाहर आना चाहते हैं, उस पॉलिसी में बदलाव करना चाहते हैं, ट्वीक करना चाहते हैं। इसीलिए वो भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स जो इस हफ्ते अपनी अपनी पॉलिसीज अनवेल करेंगे। इसीलिए इस हफ्ते की अहमियत बहुत ज्यादा। हाँ, इन सब के बीच में कच्चा तेल 10 महीने के हाईज पे डटा हुआ खड़ा नजर आएगा। हालांकि उससे हमारे इक्विटी मार्केट कहते हैं ना अनडिटर्ड, अछूते हैं, पर नजर रखनी चाहिए उस कच्चे तेल के मूवमेंट पे। हाँ, एक बात बताना और भूल गया मैं। आज से पार्लियामेंट के स्पेशल सत्र की शुरुआत होने जा रही है 5 दिन का, आज से लेकर फ्राइडे तक। बिल सरकार ने दे दिए, कोई मान नहीं रहा है कि वो बिल तक ही सीमित रहेगा ये स्पेशल सेशन, या कुछ बाहर भी होना है इसके बिल जो डिटेल हुई। खैर, होगा क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस पार्लियामेंट सेशन, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन पर भी सबकी नजरें बनी हुई है। अच्छा, सबको स्क्रीन पे दिखाइए। ये सब फेस्टिव मूड में आपको नजर आएंगे। दरअसल कल छुट्टी है तो गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशन सीएनबीसी आवाज पे आज आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से गणेश चतुर्थी और सारी फेस्टिविटीज की ढेरों बधाइयां। ये देखिए, ये वीरू को देखिए, ये आज छुट्टी पे थे। इन्हें पता चला कि आज सब कोटी पहन के आने, तो कोटी प्रेम देखिए इनका, ये भाग के ऑफिस लौटा है। गिफ्ट निफ्टी से संकेत स्क्रीन पर है भाई। आगाज हफ्ते का थोड़ा दिक्कत, इवेंट्स बड़े हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का मूड शायद हो। 1/3% का दबाव, 62 अंक नीचे खुलने के इंडिकेशन गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी से आते हुए इस समय। दरअसल थोड़ा सा ओवरनाइट, ओवर द वीकेंड क्यूज बिगड़े। ये है एशिया आपके सामने। लार्जली चाइना को छोड़ देने का, हैंगसेंग और शंघाई छोड़ देने का, बाकी मार्केट से गॉज करने का मूड, और लार्जली सारे मार्केट्स दबाव में आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। वजह है फ्राइडे को जो हमने यूएस से क्यूज उठाया। यूएस में बड़े इवेंट से पहले एक प्रॉफिट टेकिंग का दिन था। 3/4 से लेकर 1.5% तक तीनों बेंचमार्क्स दबाव में। फ्लैट शुरू हुआ था डाउ, और प्रेशर आते 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 दिन के लोज पे 300 पॉइंट 288 अंक नीचे जाके बंद होता हुआ नजर आया। और हम डाइजेस्ट करके गए थे क्या, फ्लैट से 1/4% उछाल। उसके सामने हो गया प्रेशर 3/4 से 1.25%, 1.5% का। आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब और अब क्लियर कर देगा पिक्चर, कहां छोड़ा था और कहां खड़ा है। यह है प्रेशर जो यूएस के बेंचमार्क्स में हमें डाइजेस्ट करना, और इसीलिए एशिया और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी कमजोरी के साथ खुलने के इंडिकेशंस देते हुए।
क्या हुआ फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में? नीरज जी बगल में बैठे, ये आपको बताएंगे। वीरू समझाएंगे कैसे निफ्टी बैंक का इस ऑल इंपॉर्टेंट वीक अप्रोच रहना चाहिए, वीकेंड के डेटा क्यूज क्या कहते हैं, वो रीडिंग क्या कहती है डेटा पॉइंट्स की। हर्षदा आपको बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। वो जब हेडलाइन पढ़ रही थी तो मेरी जवान थोड़ी लड़खड़ा गई थी, तब हर्षदा अंदर आ रही थी स्टूडियो में, तो मैं एकदम से फोकस गड़बड़ा गया था। भाई ग्लोबल संकेत कैसे है? ग्लोबल संकेत लार्जली बहुत कंफ्यूजिंग वाले हैं। जैसे आप देखिए टेक्नोलॉजी शेयर्स की धुलाई लगातार चल रही है, और ख़ास तौर पे चिप वाली कंपनियों की। आप एनवीडिया को देखिए, इंटेल को देखिए, मेटा को देखिए, इवन अमेजॉन में भी हल्की सी गिरावट है। तो ज़्यादातर स्टॉक्स में सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग जिसको कहते हैं वो हो रही है, और इसका एक बड़ा कारण ये है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो चिप मेकिंग कंपनी है TSMC ताइवान वाली, उसने वार्निंग जारी की है। एरियोना जो में उनका जो प्लांट बन रहा है उसको स्लो कर दिया है, और अपने सारे वेंडर्स को बोला कि थोड़ा स्लो जाओ क्योंकि डिमांड नहीं है। और यही वजह है कि लगातार टेक्नोलॉजी कंपनीज में ज़ोरदार प्रॉफिट बुकिंग है। इवन एनवीडिया में उसके खुद के प्रोमोटर खूब माल बेच रहे हैं, दबा के बेच रहे हैं। 250% चला इस 2023 कैलेंडर ईयर में सिर्फ, तो बनता है उनका। तो अब तो बहुत तरह तरह की अलग अलग रिपोर्ट लिखी जा रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त बिकवाली हुई है। और उसका कारण ये है कि फेड की जो बैठक है, बैंक ऑफ जापान की जो फ्राइडे को बैठक है, उसको लेकर के जो पोल चलता है ना ऑड एंड इवन वाला, उसमें तो 97% लोग ये मानते हैं कि कोई चेंज नहीं होगा, पॉज कर दिया जाएगा। लेकिन बॉन्ड मार्केट, टेक्नोलॉजी शेयर्स जिन पर रेट का बहुत फ़र्क पड़ता है, वो सब दूसरी कहानी लेके चल रहे हैं। अब शेयर प्रॉफिट बुकिंग है या कुछ उनको और समझ में आ रहा, पता नहीं, कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये क्लैरिटी आपको थर्सडे मॉर्निंग या वेडनेसडे को वहाँ पे यूएस में पता चलेगी। और इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए, 10 साल की बॉन्ड यील्ड, 2 साल की बॉन्ड यील्ड सब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चल रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मार्केट वेट कर रहा है, उससे पहले अपनी अपनी लोग पोजीशन बना के चल रहे हैं। जो बहुत प्रॉफिट में है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वो वेट कर रहे हैं। तो ये पूरी एक तस्वीर है। लेकिन TSMC की वार्निंग थोड़ी सी चिंता वाली बात है कि चिप मेकिंग और ये सब तमाम कंपनीज में दिक्कत आ रही। तो अब ये क्लैरिटी हमको ये बेसिकली इंडिया जब एग्रेसिवली मूव कर रहा है तो मूड खराब करके सोच डटर करने की कोशिश कर रहे हैं हमको, और कुछ नहीं। नहीं, आप MSCI का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है 15% ऊपर है। सिर्फ भारत का ही नहीं, ग्लोबली स्मॉल और मिड कैप में भयानक रैली बनी है। तो इंडिया उसी का पार्ट था। MSCI इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स देखिए, स्मॉल कैप वाला 15% अप। तो खैर ये सब क्लैरिटी हम लोगों को थर्सडे मॉर्निंग मिलेगी, और बुधवार की रात को अमेरिका में सब कुछ हो जाएगा जो कुछ होना है। फाइनली हफ्ते के आगाज होते होते 25 या 0 बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। सब कुछ एनालाइज करके हर आदमी अपना डॉट प्लॉट में ज्ञान देता है। आप भी बता दो क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो लगता है 25, बिकॉज आई फ्रंट लोड कर देंगे तो शायद वो मूड अच्छा कर देगा। देखो, फ्रंट लोड अगर नहीं करोगे ना तो ये यहाँ तक नौबत नहीं पहुंचती। आप फ्रंट लोड कर देते तो यहाँ तक नौबत नहीं पहुंचती। दूसरा, मैं तो बॉन्ड मार्केट की साइड में हूँ। वो दिखा जो रहा है, वो जो दिखा रहा है वो मान ही नहीं रहा। करेक्ट भी हुआ फ्राइडे को। तो लेट्स सी क्या होता है। बॉन्ड मार्केट जहाँ छोड़े थे उससे और इंचा 4.4% पे 10 साल की बेंचमार्क। एग्जैक्टली। तो देखते हैं। डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड सब एकदम स्वेल्ड नजर आएंगे आपको उस पॉलिसी आउटकम से पहले। तो भाई अरे गूगली एक हो सकती है बैंक ऑफ जापान की तरफ से, जिसको हम लोग बिल्कुल हल्के में छोड़े दे रहे हैं कि पता लगा फ्राइडे थर्सडे कुछ नहीं किया, फ्राइडे को सुबह सुबह बम गिरा। वो ज्यादा ट्रेजिक होगा दुनिया में। वो ज्यादा ट्रेजिक होगा। बैंक ऑफ जापान और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है कहानी ग्लोब की। थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता हुआ, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, तमाम रीजंस नीरज जी ने ब्यूटीफुली हाईलाइट कर दिए। खैर ग्लोब खराब है, लेकिन एक अच्छी खबर देता हूं। कल छुट्टी बना रहे होंगे, उसके बाद अगले 2 महीने अक्टूबर और नवंबर दो मार्केट हॉलीडेज निकल जाएगा। अब ये साल का एंड निकल जाएगा आराम से। लेकिन अब वीरू के पास चला जाए। बढ़िया मोमेंटम के बीच अब अप्रोच क्या रहने वाला है। 20,200 के बेहद करीब वीकली क्लोज हमें मिला था वीरू, और ब्यूटीफुली उस मोमेंटम को हमने एंजॉय करा है। अब रणनीति क्या हो, वो कहते हैं ना ब्लू स्काई जोन, क्या टारगेट्स पता नहीं, लेकिन क्या ट्रेल करते चलूं स्टॉप लॉस को, फ्रेश एंट्री करनी है तो कहां करूं, ये गिरावट मौके दे रही है या कुछ वार्निंग है, कैसे अप्रोच करूं मार्केट्स को, निफ्टी बैंक को? गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अभी तक आशीष जो भी टारगेट्स थे निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर सब मिल गए। बस निफ्टी थोड़ा सा, निफ्टी बैंक शाय था अपने प्रीवियस हाई 46,360 की ट्रेजेक्टरी को छूने में, वहां तक गया, उससे पहले थोड़ा सा रिट्रेस हो गया। अभी तक मोमेंटम मिले, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो हैं हमारे व्यूज पे अभी तक लॉन्ग भी होंगे, पोजिशनली भी लॉन्ग होंगे। डेटा अभी भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आशीष आज शुरुआत में अपनी कमेंट्री में एक बात कहता हूं कि ये जो टाइम फ्रेम होता है ना 18 से लेकर 28, स्पेशली जब सीरीज में आपने बहुत तेजी देखी हो, लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा पहले बाजार पे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। कॉशियस इसलिए कि हम बहुत दूर अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से आ चुके हैं, बहुत दूर आ चुके हैं। अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड 10 डे, देखिए मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि आज आपको प्रॉफिट बुक करना, बाहर निकलना, नो। अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड 10 डे एनी टाइम पॉसिबल, इस 18 से लेकर अगले 28 के बीच में, और वो बहुत जरूरी भी है, तर्कसंगत भी है, और वो होना है। तो मैं ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दे देता हूं, और इसीलिए मैंने लेवल्स में कहीं ना कहीं एक 10 डे जरूर प्लेट से मेंशन किया हुआ है, उसे जहन में रखिएगा। आते हैं पहले डेटा पे। 164 करोड़ रुपए की एफआईएस की बैंक, 1938 करोड़ रुपए का कैश दिया है इसका, दैट्स ह्यूज। इस तेजी को स्पॉन्सर करने के लिए वो काफी था। 280 करोड़ का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया, करीब 2700 कॉन्ट्रैक्ट पर लॉन्ग गए। स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 5400 करोड़ रुपए की बाइंग। यहां पे मेजर शॉर्ट कवरिंग है, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट कवर किए, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। और जिस प्रकार से कॉल लॉन्ग आई है, कॉल शॉर्ट आई है, और पुट लॉन्ग पुट शॉर्ट आई है, लग रहा है कि बाजार अभी भी एक मोमेंटम में रहेगा। नीचे रेंजेस को रिस्पेक्ट देगा बाजार। क्या है वो रेंजेस? आपके स्क्रीन पे निफ्टी के पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस आएंगे। आशीष, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो शुक्रवार से कमेंट हुआ था, 20,000 और लगभग 20,101 ऑप्शन सपोर्ट है। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस बहुत नीचे हैं। हमारा ऑप्शन सपोर्ट कहां पे आता है? 20,000 की पुट लगभग 58 लाख का, और 20,100 की पुट लगभग 70 लाख का आउटस्टैंडिंग वही होल्ड करती है। ये एक बेस है। ऊपर सही मायने में एक हल्का सा 20,200 ही है, मतलब रेजिस्टेंस। उसके बाद एज पर वीकली डेटा कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऑप्शंस के मुताबिक। मंथली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा सजेस्ट करता है 20,500। अब सारा का सारा कॉल कंसंट्रेशन वही है। क्या अप्रोच रहेगी? देखिए, अगर आपके पास लॉन्ग है और अगर आप अभी भी डिप बाय करना चाहते हैं, ये आपके स्क्रीन पे क्लियरली पिरामिड्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि 20,000, 20,100 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आज का एसजीएक्स निफ्टी का डिप हमको शायद वहीं तक ले जाए। आइए बेसिस पे आते हैं आशीष, और बेस क्या है? बेस है आपका निफ्टी का फर्स्ट बेस आता है करीब करीब बेस 121 और 20,070। इस जोन के आसपास मिले तो प्लीज बाय कीजिएगा, और थोड़ा सा अपने ट्रेड्स पर, अपने इन पिवट पॉइंट्स पे फोकस करिए। और ये नहीं टिकता है तो 20,035, ये सबसे बड़ा ऑप्शन सपोर्ट है। ये दो रेंजेस हैं बाय करने के लिए। मैं फिर कहूंगा, एनी टाइम बिटवीन 18 to 28, अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड 10 डे और ऑप्शन बेस। ऑप्शन बेस क्या है? 20,035, और 10 डे क्या है? 19,900। पॉसिबल है, उसमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से ट्रेड कीजिएगा। और ऑन द हायर साइड 20,235 ये कटता है तो मोमेंटम और शार्प होगा, 287,310 आपको मिल जाएगा। निफ्टी बैंक सेम केस है। निफ्टी बैंक के लिए अच्छी खबर आशीष ये है कि आपका HDFC बैंक रिएक्ट कर रहा है बहुत स्ट्रांगली। उसके ऑप्शन स्टैट्स, उसके फ्यूचर्स के, उसके टेक्निकल पैटर्न्स काफी शानदार हैं, और वो इस तेजी को स्पॉन्सर कर रहा है। यहां पर इमीडिएट जो ऑप्शन सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए, दैट्स एट 46,000। एक बार आपके स्क्रीन पे लिखा है 46,000, उसके बाद 45,500, और बीच में 45,800 की पुट सबसे स्ट्रॉन्ग वाई होल्ड करती है। कॉल्स कंसंट्रेशन 46,500 पे है, उसके बाद 47,000 पे। अगेन याद रखिएगा, फंडा यहां पर बेस 1 46,040, 45,880, ये बेस 1 है। इसके आसपास मिले तो बाय करेंगे, बट बी प्रिपेयर फॉर बेस 2 एज वेल। और इन लेवल्स पर बाय कीजिएगा, पिवट लेवल्स पर ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस हाई 43,366 एक दिक्कत भरा लेवल होगा, वो कटेगा तो आपको एक स्विंग टुवर्ड्स 470, 510 और 670 मिल सकता है। लेकिन आशीष फिर कहूंगा, दोनों ही इंडेक्सेस पे मैंने 10 डे जानबूझ के मेंशन किया है, इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा आशीष। ये निफ्टी बैंक का आज इस सैंडविच सेशन का अप्रोच आप क्विकली हज तक दिखाइए स्क्रीन पे। जान लेते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत टाटा स्टील के साथ करेंगे, क्योंकि टाटा स्टील जो लगातार यूके सरकार के साथ बातचीत कर रही थी इनके पोर्ट टैलबर्ट प्लांट को लेकर, जो इन्वेस्टमेंट आना था उस पर कुछ खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक सहमति बनी है दोनों पार्टीज यानी कि टाटा स्टील और यूके की सरकार के बीच की एक कैपिटल कॉस्ट $1.25 बिलियन का पोर्ट टैलबर्ट के
ब्लास्ट फर्नेस को अब एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में तब्दील करने के लिए लगेगा। अब इसमें यूके सरकार करीब $500 मिलियन पाउंड का ग्राउंड देने वाली है। बाकी रकम कंपनी को जुटानी है, लेकिन उसके डिटेल सामने नहीं आए हैं। हालांकि कंपनी ये कह रही है कि पोर्ट टैलबर्ट प्रोजेक्ट का जो फोकस है वो यही है कि अगले 10 सालों में 50 मिलियन टन आपकी डायरेक्ट एमिशन को कम किया जाए। साथ ही साथ यहां पर टाटा स्टील की बैलेंस शीट बड़े तौर पर रिस्ट्रक्चर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहीं से हमने देखा था लार्जली एक पेन बनता दिखाई दे रहा था, और कितना कंपनी कैश यहां पर खुद डालती है उस पर अब डिटेल्स आना बाकी है, और वो अगले 2-3 महीनों में साफ होता हुआ दिखाई देगा। तो वो स्टॉक आज आप सबसे पहले रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा डिफेंस कंपनियों में दरअसल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 9 कैपिटल एक्विजिशंस को अप्रूवल दे दिया है। 45,000 करोड़ के एक्विजिशंस यहां पर अब सेना, थल सेना और वायुसेना सब करती हुई दिखाई देगी। हाल फोकस में रखेंगे, जहां पर डीएसी ने अप्रूवल दिया है 12 और सुखोई एयरक्राफ्ट्स के एक्विजिशन का। साथ ही साथ डोनियर एयरक्राफ्ट्स के अपग्रेडेशन भी होना है, तो वो हाल ही करता हुआ दिखाई देगा। तो वो स्टॉक आप पहले रेडार पर रखेंगे। ध्रुवास्त्र शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल्स को प्रोक्योर करना है, जो भारत डायनामिक्स बनाता है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। साथ ही साथ डीएससी ने अप्रूवल दिया है लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल्स को प्रोक्योर करने का। भारत फोर्ज इस काम में लगा हुआ है। इनका दूसरा जो पार्टी है वो टाटा डिफेंस है, लेकिन वो लिस्टेड प्ले नहीं है। साथ ही साथ बीईएमएल के हाथ भी यहां पर फायदा लग सकता है, क्योंकि हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, गन टोइंग व्हीकल्स अक्वायर करने जो अब तक बीईएमएल ने बनाए हैं, और कुछ नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल्स खरीदे जाएंगे। अब तक ज्यादा काम कोची शिपयार्ड के हाथ आया है, और बीईएल पर भी आप ध्यान रखेंगे। बीईएल के लिए एक तो ये डीएसी की तरफ से भी कुछ ऑर्डर्स हाथ लगते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन साथ ही 3,000 करोड़ के ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं, जहां पर 2118 करोड़ कोची शिपयार्ड के लिए इनको काम करना है, और अतिरिक्त ऑर्डर्स इनके हाथ करीब 886 करोड़ के लगे हैं। तो वो स्टॉक वैसे भी प्रोमिनेंटली आज फोकस में रहेगा। साथ ही विंडफॉल टैक्स जो कच्चे तेल पर हाइक किया गया है, 6,000 से बढ़ाकर इसे अब 10,000 रुपए प्रति टन किया गया है, तो उसे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स पर आप रेडार रखेंगे। ऑफ कोर्स स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस की गई है एटीएफ पर, डीजल पर भी रिड्यूस की गई है करीब 50 पैसे, और पेट्रोल पर ये कंटिन्यू कर रही है, वहां पर कोई स्पेशल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। तो ये कुछ स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। साथ ही साथ अदानी टोटल गैस, इनको अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से दरअसल ऑर्डर हाथ लगा है 130 से 150 करोड़ का। तो ये कुछ खबरें हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। रखिए तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक लेना, कुछ ब्रेकिंग न्यूज चल रही। 10 साल की यूएस बॉन्ड यील्ड करीब 16 साल की ऊंचाई, तो ठीक है, ये तो पता है। एक्शन को जिंदा रखने का एक्शन। ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस बार इसका इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रेटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। सैंडविच सेशन है अपनी जगह, कल छुट्टी है, ध्यान रखिएगा, मार्केट हॉलिडे है। अच्छा, कल मार्केट हॉलिडे है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो हो गई प्रीपोन। तो आज मिड कैप की एक्सपायरी हो गई प्लस फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो गई। अपफ्रंट बताना भूल गए, ध्यान रखिएगा, दोनों एक्सपायरीज आज होंगी। पार्लियामेंट के सेशन की आज से शुरुआत होनी है। आज तो खैर पुराने में होना है, कल सुबह का सेशन पुराने में होने के बाद ट्रांजिशन कर जाएंगे गणेश चतुर्थी के दिन नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में। वो 4 बिल, उसके बाद 8 बिल। आमतौर पे स्पेशल, इससे पहले जो स्पेशल सेशन हुआ था ना, उस पर जीएसटी पे मुहर लगी थी रात के 12 बजे जाके। देखते हैं इस बार क्या होता है। फाइनली 75 साल की जर्नी को सेलिब्रेट करना है या कुछ और भी। लार्सन एंड टुब्रो के बायबैक की आज से शुरुआत हो रही है। टेंडरिंग पीरियड जो है 25 सितंबर तक होगा। बाकी डिटेल्स तो आपको याद ही होंगी। रिकॉर्ड डेट उन्हीं को करना है, बायबैक उनका एक्सेप्ट होगा जो 12 सितंबर को जिनकी एलएनटी की बुक्स पे जिनके नाम होंगे, है ना, तो उन्हीं के लिए आज से खुलेगा। टाटा स्टील के शेयरहोल्डर्स मीट है टीआरएफ के मर्जर को लेकर। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स की आज लिस्टिंग होनी है। 735 का इशू प्राइस था, 63-64 टाइम्स ये आईपीओ भरा था। एक्स डिविडेंड में कुछ बड़े हैं, जिसमें गुजरात एल्कली 23 रुपए 55 पैसे, जीएनएफसी 30 रुपए, लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी। जेबी केमिकल्स की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है स्टॉक स्प्लिट, 2 रुपए की फेस वैल्यू 1 रुपए में तोड़ा जाएगा। सियाराम सिल्क मिल्स की एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए।
प्राइमरी मार्केट का सारा एक्शन स्क्रीन पे आ जाएगा, उस पर अब मैं आगे जा नहीं रहा हूं। सारे आईपीओ जो खुले हुए हैं उनमें से 2 बंद होने आ जाएंगे, जैगल प्रीपेड और सामी होटल्स। जापान आज मार्केट हॉलिडे, निकेई बंद है, रिस्पेक्ट फॉर द एजेड डे। ये साल में 2-4 बार करते हैं क्या? मुझे लगता है अभी कुछ दिन पहले भी गया था रिस्पेक्ट फॉर द एजेड। वहां इतनी बड़ी संख्या है 2 बार भी कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है। आज मुंबई में मॉनसून का येलो अलर्ट है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, आज बैम्बू डे है। नहीं, पहले क्या बोला था? बैम्बू दिवस है। ओके। ग्लोबली बैम्बू कंजर्वेशन के लिए इस दिन को मनाया जाता है, तो थोड़ा कॉशियस रहेंगे। अच्छा, आज का कमोडिटी स्ट्रेटेजी आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब की तरफ से आएगी। एमसीएक्स पे कच्चा तेल खरीदना है, सितंबर वायदा 7300 के स्टॉप के साथ। सोना खरीदना है, अक्टूबर वायदा 58,300 के स्टॉप के साथ। बाकी के लेवल स्क्रीन पर जाते जाते छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। 1/4 से 1/3% के दबाव के साथ हम लोग आज हफ्ते का आगाज करेंगे। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।